आप लोग हिंदी समझ पाएंगे ना? ठीक है। तो आज का जो मेरा विषय है वो है भेंट। भेंट यानी कि इंग्लिश में हम कहेंगे ऑफरिंग। भेंट, भेंट जो हिंदी में शब्द है, एक तरह से हम मान लें कि भेंट हम किसी से, चलो मैं आपसे ही पूछूंगी, अगर मैंने भेंट बोला है तो इसका सबसे पहले आपके सबके किसी ना किसी के मन में क्या आएगा? भेंट। हाँ जी, तोहफा। जी आप फौजिया? भेंट, तोहफा, भेद नहीं, भेंट, भेंट। अच्छा आप भेद कह रही है, ये आपके मन में आएगा कि वो भेद है क्या? जी। और कोई मेरा भाई प्रियंका, दीपक, आप लोग भेंट? मुझे याद आया था कि किसी की चीज, मतलब भेंट कुछ ऐसी चीज, मतलब दैट प्रेजेंट्स की किसी ऑल्टर पे रखनी, किसी चीज पे रखना है उसको। जी। ऑल्टर याद मतलब देना किसी मुझे को। ऑल्टर याद है। जी, वेदी। थैंक यू आप सबका। कोई और अगर बताना चाहे, जिमी भाई, आप भाई जकरिया, आप कोई कुछ बताना चाहे तो? कोई आपके मन में आ रहा है अचानक से कि भेंट, ऑफरिंग, चलो इंग्लिश में आप लोग ऑफरिंग का, किसी को देने का नाम ऑफरिंग, देने का ऑफरिंग। कि मेरी तरफ से सब कुछ आपका जी जी ऑफरिंग, गिफ्ट क्रिसमस देना। में एक दूसरे को जी, तोहफा देना। जी सही है, आप लोगों ने जो भी बताया ठीक है। लेकिन जो ये जो भेंट है, इसका मतलब ये है कि जैसे भेंट करने जा रहे हैं, हम किसी से मिलने जा रहे हैं, हम किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं। पुराने समय में हमने जब, अगर हमने किसी ने भी कोई पुराने सीरियल देखे हैं तो हम देखते थे कि जब बड़े बड़े महाराजा, जैसे अकबर लगा लो, है ना, जो थे सारे, उनको जब लोग मिलने आते थे, भेंट करने आते थे, मिलने आते थे, तो वो उनको क्या थे, तोहफे भी लेके आते थे उनके लिए। एक तरह से भेंट हो गया कि हम मिलने गए हैं, मिलने के साथ साथ हम लोग किसी के लिए कुछ लेकर भी गए हैं, तोहफा लेके गए हैं। और इसके अलावा भेंट का मतलब ये भी होता है, ऑफरिंग का मतलब ये भी होता है कि हमने किसी को कुछ चढ़ाया। मतलब जैसे पुराने, जब हम अपने कुर्बानी देना, जब हम नहीं थे अपने प्रभु में नहीं थे, तो हम प्रसाद चढ़ाते थे कि ये प्रसाद है, उस मूर्ति के आगे हम प्रसाद चढ़ाते थे, भेंट चढ़ाते थे। हालेलुया। और इसके अलावा एक तरह से एक भेंट का मतलब ये भी होता था कि जब कुछ लोग किसी राजा से मिलने जाते थे तो वे प्रस्ताव लेके जाते थे। प्रस्ताव मतलब कि जैसे कोई एग्रीमेंट लगा लो कि किसी बात के लिए सहमति करने के लिए कागजात लेके जाते थे। प्रस्ताव कि हमारा ये आपके आगे प्रस्ताव है कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। सही है। भेंट ये हमारा ऑफरिंग का। सो आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि भेंट का क्या क्या अर्थ है, उस ऑफरिंग का क्या अर्थ है। हालेलुया। सो हम सब मिलकर पढ़ेंगे लूका 9 अध्याय, लूका की अंजील 9 अध्याय 9 का 10। समीर भाई पढ़ देंगे प्लीज। 13 से पढ़ेंगे, 13 से पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर हाँ, हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आए, क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उनको तहमीनन 50-50 की कतारों में बिठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बिठाया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। लेकिन उन्होंने खाया और सब सैर हो गए और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गई। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे जब हम स्टोरी पढ़ते हैं 10 वर्ष से कि यीशु मसीह कहीं जा रहे थे, तो लोग क्या थे, जो क्योंकि यीशु मसीह हमारे बहुत उस समय फेमस हो गए थे, मशहूर हो गए थे, लोग जानते थे कि अगर इसका पल्ला ही हम छू लेंगे तो क्या होंगे, हम चंगे हो जाएंगे, हम शिफा पा जाएंगे। तो लोग भीड़ों की भीड़ उनके पीछे चल जाती थी। तो ऐसे ही क्या हुआ कि लोग भीड़ों की भीड़ उनके पास बैठी हुई थी, वचन सुन रही थी। लेकिन वचन सुनते सुनते, बातें सुनते सुनते, चंगाइयां होते होते क्या हो गया, शाम हो गई, रात होने लगी। और वो क्या था, सुनसान इलाका था, कोई वहां पे ऐसी आबादी नहीं थी कि वो कुछ उनके लिए कर सकते। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा भी है, लेकिन वो इंसान भी है।
भूख तो उसको भी लगती है। हमने यूहन्ना 4:31 में देखा है कि जब वो सामरी स्त्री कुएं के पास आई तो चेले क्या थे, यीशु मसीह के लिए खाना लेने गए थे गांव से, और वो वहां बैठे हुए थे, सामरी से बात कर रहे थे। तो यीशु मसीह को भी भूख लगती थी। तो यीशु मसीह ने देखा कि मेरे लोग जो सुबह से वचन सुन रहे हैं थक गए हैं, अब इनको खाना दिया जाए। तो उन्होंने अपने चेलों से पूछा कि क्या किसी के पास कुछ खाने को है तो इन्हें दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि हम इनको इतनी बड़ी भीड़ को खाना कहाँ से दें, हम नहीं दे सकते। तो आपके पास कुछ है, यीशु ने पूछा। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास क्या है, 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। और उन्होंने कहा मेरे पास लाओ। उन्होंने धन्यवाद करके परमेश्वर के कि खुदा इस जो भेंट है इसको स्वीकार कर और इसमें दोगुनी चौगुनी 1000 गुना इसमें बरकत डाल। और जब उन्होंने उस पूरी भीड़ ने, ना जाने कितनी भीड़ होगी, यहाँ पे तो जितनी लिखी है कितनी भीड़ होगी, उन्होंने सबने खाया, फिर भी क्या हो गया, बच गया। हालेलुया। यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो 5 रोटियां 2 मछलियां जी, तो वो क्या थी, वहां पे कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ वहां पर क्या थी, वो 5 रोटियां और 2 मछलियां थी और कुछ नहीं था। और जिसने भी वो दिया वो थोड़े में से उसने खुदा के आगे, वो यीशु मसीह के आगे, क्योंकि उन्होंने सुना कि खुदा काम करता है, बड़े बड़े काम करता है, उन्होंने क्या कर दिया, उसके सन्मुख वो रख दिया। और खुदा ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, अपने पिता से उसने बरकत मांगी, उसको स्वीकार किया और बरकत मांग के उसने क्या किया, उन सबको तृप्त किया और उनको खिलाया। हालेलुया। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी में देखते हैं। अभी आप सब यहाँ पर आए हैं, मिलने आए हैं अपना समय निकाल के। ऑफरिंग का या भेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने खुदा को या अपने किसी को भी सिर्फ तोहफे देने हैं या उसको पैसे देने हैं। कई बार हम सोच लेते हैं कि नहीं, हम लोग अगर खुदा के भवन में आए हैं तो हमें मतलब बोला जाएगा कि चलो पैसे चढ़ा दो। आज आप यहाँ पे आए हैं, खुदा से मिलने आए हैं, आपका कीमती समय, आप फिजिकली आप अपने आप को खुदा के सामने लेके आए हैं। हमने कितनी बड़ी गवाही सुनी हमारे दीपक भाई की। पिछले दिनों में दीपक भाई ने अपना एक काम, छोटा सा छोटा जो भी चर्च का काम, वो खुदा के लिए किया। एक अपनी छोटी से छोटी भेंट भी, अगर हम ये सोचें कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं तो वो काम करूंगा जब कोई बड़ा काम होगा मेरे लिए। अगर मान लीजिए हमें बोल दिया जाए कि तूने आज यहाँ फर्श पे पोछा लगाना है ना, हम कहेंगे नहीं मैं पोछा नहीं लगा सकता, मैं तो यहाँ खड़ा होके प्रचार करूंगा। हम जब पोछा ही नहीं लगाएंगे और खुदा को जो हमारा वो चीज ही, हमारा वो रवैया ही हमें पसंद नहीं, हमारे खुदा को पसंद आएगा, तो वो हमें यहाँ कैसे खड़ा कर सकता है। अपनी छोटी से छोटी, आज आप अपना कीमती समय निकाल के परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी सिस्टर फौजिया, इन्होंने खुदा के आगे अपने आप को रखा, अपने मुंह के भेंटों को, शब्दों को खुदा के आगे रखा और खुदा ने इन्हें आशीषित किया। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि नहीं खुदा तूने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं नहीं आऊंगी तेरे भवन में। अब कई लोग ऐसा करते हैं, हम में से बहुत लोग ऐसा करते हैं कि खुदा तूने मेरी जिंदगी में ये काम नहीं किया, मैं तेरे घर नहीं आऊंगी, या मैं तेरी संगति में नहीं बैठूंगी, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, या मैं कुछ भी नहीं करूंगा। हम सोचते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा तब हम खुदा के सामने जाएंगे। नहीं, हमें क्या करना है, ये वचन के अनुसार हमें अपना थोड़ा सा ही, वो विधवा स्त्री ने क्या किया, अपनी 2 दमड़ियां ही परमेश्वर के उसमें रख दी पूरी वफादारी के साथ। पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप खुदा के सामने बैठो, 5 मिनट बैठो खुदा के आगे, उसकी हजूरी में बैठो। जैसे प्रियंका ने बोला कि उसका पवित्र भय हमारे अंदर आना चाहिए। ये नहीं है कि हाय मैंने आज ये कर दिया है या मैंने कुछ बोल दिया है तो मैं नहीं, खुदा मैं पापी हो गया हूँ, मैं तेरे साथ नहीं बैठ सकता। नहीं, उसके साथ संगति करो, 5 मिनट बैठो 10 मिनट बैठो। दीपक भाई की बात कर रहे थे, इन्होंने अपना छोटा से छोटा जो भी चर्च के जितने भी काम किए और आज खुदा ने उनकी जिंदगी बचाई। सोचो अगर वो ये काम नहीं करते, वो ये नहीं करते, वो कहते भी नहीं मैं बहुत थक गया हूँ, खुदा मैं नहीं ये कर सकता, खुदा मैं वहां नहीं जा सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो हम ये सोच भी नहीं सकते, हम बोल भी नहीं सकते ये बात। लेकिन खुदा क्या है, जब हम उसके सामने जाते हैं
अपनी छोटी से छोटी भेंट, अपना मुंह का धन्यवाद, शुक्रगुजारी, खुदा तेरा धन्यवाद है इस चीज के लिए, खुदा तेरा धन्यवाद है कि तूने मुझे जिंदगी दी, खुदा तेरा धन्यवाद ये सांसें दी, खुदा तेरा धन्यवाद है तूने इज्जत की नौकरी दी। वो खुदा क्या करेगा, उसमें बढ़ोतरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जकरिया भाई जब साइप्रस में था, है ना, वहां पे ये काम करते थे, छोटा सा छोटा काम जो भी इन्हें दिया जाता था ये पूरी ईमानदारी से करते थे। इन्होंने ये नहीं बोला, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि इनके मतलब कि कोई शिकन आई हो कि मैं नहीं करूंगा। चुपचाप अपना काम करते थे, चाहे वो वीडियो बनाना, चाहे किसी को चाय देना, पानी देना, कुछ भी ये काम करते थे। और खाना भी ये इनके मतलब था कंट्रोल में। आज खुदा इनको उठा के यहाँ लेके आया, इनके वो छोटे छोटे काम आप सबको झुंड बना के यहाँ बढ़ोतरी की खुदा ने। अगर ये वहां नहीं होते, ये वो नहीं सीखते, वो अपनी भेंट खुदा को नहीं चढ़ाते, वो ऑफरिंग खुदा को नहीं देते, तो क्या हम सब यहाँ इकट्ठे हो पाते? नहीं। हमें ये सोचना है, खुदा जब तू हमें छोटा काम दे रहा है ना, हम उसे भी पूरे आनंद के साथ करेंगे, ताकि खुदा उसमें बढ़ोतरी करे, उसको और बढ़ाए और हमें लेके जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद खुदा पिता परमेश्वर जी। और दशवांश का जो मतलब होता है ना, ऑफरिंग का, भेंट देना, जो हम खुदा के गले में डालते हैं, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम मतलब कि हम या आपके पासवान या आपके कोई भी लोग है ना आपको ये बोल रहे हैं कि नहीं भी आपको डालना जरूरी है ना। वो खुदा का हुक्म है हमारे लिए, वो हमें पूरा करना ही करना है। ऑफरिंग, भेंट चढ़ाना वो हमारा काम है, और उसको स्वीकार करना नहीं करना वो खुदा का काम है। लेकिन दशवांश हमें खुदा के भवन में हमारा देना जरूरी है। दशवांश जो हमें ये सिखाता है, दशवांश देना, दशवांश हमारे पैसे का, हमारे समय का, हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का, हमारी सोचों का और हमारे होंठों का, ये हमें देना ही देना। हमें ये सिखाता है दशवांश कि हमारा जो मकसद है खुदा का, वो ये नहीं है कि आपसे कुछ लेना, खुदा आपको ही वापस कर रहा है, आपको सिखा रहा है कि उस खुदा को जो सब कुछ करने की ताकत रखता है, सामर्थ रखता है, वो तुम्हारी जिंदगी में पहल होना चाहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब्राहम की जिंदगी में जब हम देखते हैं, जब हम अब्राहम की जिंदगी में देखते हैं, उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया परमेश्वर के कहने पर। उसके पास कुछ नहीं था। अगर वो खुदा का वो हुक्म नहीं मानता तो वो जातियों का पिता बनता नहीं बनता। उसकी छोटी सी भेंट, उसका छोटा सा ऑफरिंग जो उसने खुदा के कहने पे एक कदम ऑफर किया कि ले खुदा मैं हाजिर हूँ, अपना पूरा दे दिया उसने। उसके पास कोई धन नहीं था, कोई धन नहीं था उसके पास, था उसके पास जब उसने अपने पिता का घर छोड़ा? नहीं था ना। मैं सही बोल रही हूँ ना। लेकिन खुदा ने क्या किया, जब उसने खुदा को कहा कि ले खुदा मैं हाजिर हूँ, खुदा ने उसको बढ़ाया। बढ़ाने के बावजूद भी उसके पास एक कमी रह गई, उसकी औलाद नहीं थी। लेकिन जब खुदा ने जब देखा कि वो अपने अब भी वो काम कर रहा है, वो छोटी छोटी भेंटे, वो छोटी छोटी ऑफरिंग जो खुदा कहता वो करता जा रहा है, करता जा रहा है, फिर खुदा ने क्या किया, उसको पुत्र भी दिया। फिर भी खुदा ने यहाँ क्या किया, उसका पुत्र उससे मांग लिया, वो भी उससे मांग लिया। खुदा ने देखा कि ये क्या करता है ना, ये तो हर चीज में वफादार है। अब देखता हूँ क्या करेगा ये, इसको मतलब जिस चीज की कमी थी वो कमी इसकी जिंदगी में पूरी हो गई, तो क्या अब ये वैसा ही रहेगा? जब खुदा ने उसे मांगा इसहाक को, तो वहां पर भी खुदा ने वो स्वीकार किया, उसका वो बलिदान, वो ऑफरिंग, जो भेंट उसने खुदा के आगे रखी कि ले खुदा कोई बात नहीं, मैं अपना बेटा भी तुझे दे दूँ। खुदा ने उसको वहां पर भी यहोवा यिरे बनकर उसका साथ दिया। आमीन। अय्यूब, उसके पास सब कुछ था, बच्चे थे, धन दौलत सब कुछ थी, वो खुदा को नित्य प्रार्थना करता था, अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करता था, अपने बच्चों के लिए बलिदान चढ़ाता। उसके पास कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसकी जिंदगी में वो पल आया कि जब खुदा ने नहीं कहा कि मैं परखूंगा उसको। खुदा को भी कभी कभी खुदा देखता है, हमें भी देखता है कि हम कितने वफादार हैं, देखता है
और हमें अपनी वफादारी निभानी चाहिए खुदा के आगे। जब उसने अय्यूब को, शैतान को बोल दिया कि जा कर ले, बस उसके शरीर को ना छूना, सब कुछ कर लिया शैतान ने, लेकिन उसने अपने मुंह से इतना भी नहीं कहा कि खुदा मेरा बुरा है, मेरा खुदा गलत है। उसने अपनी भेंटें, अपनी ऑफरिंग अपने मुंह की, क्योंकि धन दौलत तो वो दे ही रहा था खुदा को, ऑफरिंग सब कुछ दे रहा था, लेकिन ये मुंह की, अपने शरीर की वो भेंट खुदा को रोज चढ़ा रहा था, रोज धन्यवाद कर रहा था कि खुदा तूने दिया और तूने ही ले लिया, तेरा ही शुक्र है खुदा, तेरा ही धन्यवाद है खुदावन जी। अपने मुंह से वो बोलता गया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और परमेश्वर का वचन हमें मलाकी में सिखाता है कि जब हम उसके मोदी खाने में सारे दशमांश लगते हैं, सारे दशमांश जब हम उसके भवन में आ जाते हैं ना, मोदी खाने में सारे दशमांश आ जाते हैं, हम खुद आ जाते हैं, हमारी आत्मा आ जाती है, हमारा प्राण, हमारी जिंदगियां, हमारी कमजोरियां, मांदगियां, हमारा बोझ सब हम खुदा की हजूरी में ले आते हैं, और साथ ही साथ हम अपना दशमांश भी लाते हैं खुदा की हजूरी में। और खुदा ने कहा है कि मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए झुरंगे खोलता हूँ कि नहीं खोलता। हालेलुया। जब हम खुदा के भवन में, उसके गले में जब वो डाल देते हैं अपने पूरे मन से, हर्ष के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ, अपने धन्यवाद के साथ कि खुदा तूने दिया, ये तेरा तुझे समर्पित है, तो खुदा क्या करता है, हमें बहुतायत से ब्लेस करता है ना दीपक भाई, बहन का मुझे भी किया है, मुझे भी खुदा ने बहुत ब्लेस किया है, हर रीति से खुदा ने ब्लेस किया है, और उसका जितना धन्यवाद है। और हम सब सीखते हैं, ये नहीं कि हम मतलब पहले से सीख के आए हैं, धीरे धीरे हम धीरे धीरे सीखते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं, छोटी छोटी सी बातों से हम सीखते हैं। आज मैंने ये सीखा कि भेंट चढ़ाना सिर्फ ये नहीं है कि परमेश्वर के गले में पैसे डाल दिए या उसको मतलब 5 यूरो या 10 यूरो प्रेम के रूप में चढ़ा दिए, नहीं, खुदा के साथ, उसके साथ टाइम बिताना भी हमारी भेंट है, मुंह से उसकी भेंट है, उसको धन्यवाद करना हमारी ऑफरिंग है, अपने शरीर को उसके सामने समर्पित करना कि ले खुदा क्या काम है, क्या चाहता है तू मुझसे, ये ले, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं तेरे सिंहासन के सम्मुख है, ये मेरी भेंट स्वीकार कर। और हमेशा ये याद रखना कैन और हाबिल की तरह कि कैन ने और हाबिल ने दोनों ने अपनी बलि चढ़ाई, अपना भेंट चढ़ाई खुदा के आगे, अपनी ऑफरिंग लेके गई, लेकिन कैन की नहीं स्वीकार की, लेकिन हाबिल की स्वीकार की, हाबिल की स्वीकार की, सही है, और कैन की नहीं की। तो ये हम कभी ना कहें कि खुदा मैंने चढ़ा दिया है, तुझे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, चढ़ा दो, धन्यवाद कर दो, और बस खुदा के हाथों में सब छोड़ दो। यीशु ने कहा मनुष्य से तो नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य का काम सिर्फ है कि खुदा के आगे जाना और खुदा के वो हुक्मों को मानना जो खुदा ने हमें दिए हैं। सबत के दिन उसके भवन में जाना, सारे दशमांश उसके मोदी खाने में लेके आना और सारी कौमों में फैल जाना और उसके सुसमाचार का प्रचार करना, ये हमारा काम है, बाकी काम खुदा का। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं, और मैं आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ, और मेरी ये दुआ है आप सब के लिए कि खुदावन आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे, और अपना एक छोटा कदम भी खुदा की ओर बढ़ाएं, ताकि 1 कदम 10 कदम और 10 कदम 100 कदम बन जाए। आमीन।